नमस्कार दोस्तों। तो आज इस चैनल पे एक बार फिर काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ गई है। तो इस वीडियो हम देख रहे होंगे कि एक वायरलेस टेस्टर को कैसे बनाएं घर पे, बिल्कुल कम कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट के साथ, और साथ ही साथ इसके सर्किट को फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले कोई भी एक NPN ट्रांजिस्टर, साथ ही में एक LED या फिर बज़र और एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो सबसे पहले इसके सर्किट की तरफ नज़र मारते हैं। तो जैसे कि अभी आपको सर्किट पे दिख रहा होगा 3 ट्रांजिस्टर, एक LED और एक एंटीना, वो सभी आपको मैं आगे डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बात की कि आप कोई भी एक ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, जैसे कि C1815, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उन ट्रांजिस्टर की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। जैसे कि हम देखेंगे कि C1815 की पिन 3 बेस है, पिन 1 एमीटर है और पिन 2 कलेक्टर है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि BC547 की पिन 2 बेस है और पिन 3 एमीटर है। हालांकि ये तीनों एक NPN ट्रांजिस्टर हैं। और वहीं एक और बात करते हैं 2N2222 की, तो इसकी पिन नंबर 3 कलेक्टर है और पिन नंबर 2 बेस है। तो इस पिन का आपको ध्यान रख के एक सर्किट डिज़ाइन करना है। और एंटीने में आपको कोई भी एक वायर या फिर एक कॉपर वायर को कॉइल करके बना देना है। तो ये एक सर्किट अभी आप देख रहे होंगे, तो ये मैंने एक C1815 ट्रांजिस्टर से बनाया था। तो ये रजिस्टर आप नहीं लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सिर्फ सर्किट डायग्राम को फॉलो करो। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, तो इस सर्किट की मदद से हम एक किसी भी चलती लाइन में इनपुट देख सकते हैं कि उसमें इनपुट आ रही है नहीं आ रही है। कोई वायर ब्रेक होगी तो वो भी हम टेस्ट कर लेंगे, और भी बड़ा कुछ। जैसे आप इसको बना लेंगे तो आपको इसके यूजेस पता खुद ही लग जाएंगे। तो उसी सर्किट को हमने थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके एक पोर्टेबल सर्किट बना लिया है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये एक छोटी LED और छोटी बैटरी 4.2 वोल्ट की, साथ में बज़र, और ये एंटीने के रूप में मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉइल, जो कि आपको घरों में आसानी से मिल जाएगी वो, और साथ में एक पुश टू ऑन बटन, ताकि अपनी बैटरी ख़त्म नहीं होती रहे। यहाँ पर मैंने चार्जिंग का कोई सिस्टम लगाया नहीं है, लेकिन वो आप लगा सकते हो। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, जब भी वो फेस पे चल रही होगी तो आपको सामने एक रेड LED दिख रही होगी। एक बात और ध्यान रखना कि ये न्यूट्रल को टेस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ फेस पे EM वेव जो हम जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये उसी को टेस्ट करके सेंस करता है। तो अभी हम इसकी वर्किंग को भी देखेंगे, डिटेल्ड वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे इसमें ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2 जो कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, और ट्रांजिस्टर 3 जिसके साथ LED है वो लगा हुआ है एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले इस सर्किट की वर्किंग पता करने से पहले आपको एक नॉर्मल NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक NPN ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। जब भी एक NPN ट्रांजिस्टर में स्मॉल बेस करंट एंटर होता है, वो बेस करंट कहीं से भी आ सकता है। स्मॉल बेस करंट जब भी एंटर होता है तो बीटा टाइम्स करंट पास होता है कलेक्टर टू एमीटर। बीटा टाइम्स मतलब एक कोई भी वैल्यू होती है बीटा की। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी स्टडी किया होगा तो आपको पता लग चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नॉर्मल हम लेके चलें कि जब स्मॉल करंट पास होता है बेस में, तब एक कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो हो जाता है लार्ज करंट। तो इससे हम स्मॉल करंट से लार्ज करंट को स्विच करवा सकते हैं। उसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया है हमने इस सर्किट में। अगर सबसे पहले हम देखें तो हमें एक LED को ड्रॉ करवाने के लिए हमको 20 से 30 मिलीएम्प्स कुछ ऐसे रफली आइडिया लेके चलते हैं, तो 20 मिलीएम्प्स हमें चाहिए होंगे। तो उससे 100 टाइम्स स्मॉलर करंट हमें चाहिए होगा ट्रांजिस्टर 3 के इनपुट में, और उससे 100 टाइम्स स्मॉलर चाहिए होगा हमें ट्रांजिस्टर 2 के इनपुट में, और उससे 100 टाइम्स स्मॉलर करंट चाहिए होगा हमें ट्रांजिस्टर 1 के इनपुट में। तो वो अभी आप देख सकते हो कि कितना स्मॉल करंट होगा, जो कि हमें ऐसे ही EMF वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं फेस से, उसी से हम कैच कर लेंगे एक एंटीना के थ्रू। तो सबसे पहले वो स्मॉल करंट पास होगा ट्रांजिस्टर 1 में, जो ट्रांजिस्टर 2 को ऑन करेगा, ट्रांजिस्टर 2 ट्रांजिस्टर 3 को ऑन करेगा, और ट्रांजिस्टर 3 जब ऑन होगा तो अपना LED ग्लो हो जाएगा। ये नॉर्मल से इसकी वर्किंग है। और इन केस अगर आपको 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से ज़्यादा इस सर्किट के साथ यूज़ करना है, तो एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा दो, जिससे कि अपनी LED फ्यूज़ नहीं होगी। साथ में इधर आप बज़र वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इतनी सी थी इस सर्किट की वर्किंग। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो इसको फिर से एक बार देख लो। अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करो।
दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जाके लाइक करो, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा कंटेंट आप बार बार देख पाएँ। थैंक्स अ लॉट।